नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यूपी टेट के इंतजार में बैठे सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आपके ध्यान में एक सवाल है, तो मैं आपको बता दूं, जो रास्ते में कांटा था वह कांटा समाप्त हो चुका है। अब नोटिफिकेशन पर कार्य शुरू होगा। कब तक आएगा नोटिफिकेशन, इस विषय में जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यूपी ट्रिपल पीईटी ओएमआर को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। एलटी के शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। चौथे सप्ताह में आएगा एक रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट है, इस वीडियो में जानकारी दूंगा। नीट पीजी अधिसूचना को लेकर बिग अपडेट। वीडियो को अंत तक देखिए। उससे पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यूपी ट्रिपल पीईटी परीक्षा होने वाली है, कई भर्तियां आने वाली हैं, सेंट्रल की परीक्षा होने वाली है, सेंट्रल की वैकेंसी आने वाली है या आ चुकी है, परीक्षा होने वाला है। एसएससी बैंकिंग जैसी परीक्षाओं में कई बार बैठ चुके हैं। बिहार में भर्तियां आ रही हैं, राजस्थान में भर्तियां आ रही हैं। सभी परीक्षाओं में आप ट्राई कर चुके हैं, परीक्षा दे दे कर थक गए हैं। 2, 4, 6 नंबर से आपका रूज आता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपके हर एक समस्या का समाधान हो गया। आपका सिलेक्शन होगा, आपको नौकरी मिलेगी अगर भर्ती आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है वह बहुत ही बेहतरीन है। कम पैसे में प्रतियोगी छात्रों को बेहतर तैयारी करने का मौका दिया जा रहा है। यानी कि 375 रुपये में आप 580 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। आरसीएन कूपन कोड का यूज कर लेंगे तो आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, भारी डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि कोई भी कोचिंग संस्थान अगर आपको 375 रुपये में 580 एग्जाम्स की तैयारी करने का मौका दे दे, 45,000 मॉक टेस्ट दे दे, 7,000 प्रीवियस ईयर का पेपर दे दे, तो मैं मान जाऊं कोई भी कोचिंग संस्थान आपको नहीं देगा। इसलिए आपको इसे परचेज करना चाहिए। अगर कहीं से कम पैसे में बेहतर ज्ञान मिल रहा है, सिलेक्शन के अवसर मिल रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ रहे हैं, तो गारंटेड के साथ आप जो है इसे परचेज कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए, अपने सिलेक्शन के लिए, अपने जीवन के लिए इसे परचेज करें। आरसीएन कूपन कोड का यूज करना मत भूलें, जिससे आपको छूट मिल जाए। पहली खबर के बारे में बात करेंगे। पहली खबर यूपी टेट को लेकर है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। यूपी टेट 2022 का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि नोटिफिकेशन का रास्ता साफ हो गया है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा और क्यों मैं कह रहा हूँ कि रास्ता साफ हो गया है, इस पर बात करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 5 महीने बाद मिलेगा टीईटी का अंक पत्र। प्रसिद्ध प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड डिग्रीधारियों को बाहर करने की विवाद के बीच यूपी टीईटी 2021 का परिणाम घोषित होने के 5 महीने बाद परीक्षा में सफल डीएलएड अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करने की तैयारी चल रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में प्रमाण पत्र छपकर आ चुके हैं। सितंबर अंत तक डाइट को वितरण कर दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थियों को सफल कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी के कारण यूपी टेट 2022 के नोटिफिकेशन पर वर्क नहीं हो रहा था। अब जब मामला साफ हो चुका है, स्वच्छ हो चुका है, रास्ता क्लियर हो चुका है, यूपी टेट 2022 का जो मार्कशीट रुका हुआ था उसको वितरण करने की तैयारी चल रही है, तो अब आपकी यूपी टेट 2022 पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अक्टूबर माह तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अक्टूबर माह में। तो आप लोग तैयार रहिए। आवेदन के लिए परीक्षा जनवरी या फरवरी 2023 में कंडक्ट कराई जा सकती है। अगली खबर यूपी ट्रिपल पीईटी ओएमआर को लेकर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब की बार बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है, पैटर्न में बदलाव किया गया है। एक गलती आपके पूरे करियर को बर्बाद कर सकता है। क्या गलती है, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताया गया था कि कितने सेंटर बनाए गए। कल टेलीग्राम पर पोस्ट किया गया था, वीडियो बनाया गया था। जब किसी को भनक नहीं थी किसी बात की, तो इस चैनल के माध्यम से बता दिया गया था कि 1899 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इतने कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले हैं। आज के समाचार पत्र में बताया गया है, जो कल मेरे द्वारा बताया गया था, सेम टू सेम वही बताया गया है। वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है कल का, और टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर भी साक्ष्य दिया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुन्ना भाइयों पर नकेल डालने के लिए समूह भर्ती परीक्षा का पैटर्न बदल दिया है। अभी तक 8 सीरीज में प्रश्न पत्र दिए जाते थे, लेकिन भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था में प्रश्न पत्र संख्या के आधार पर मूल्यांकन होगा। तो जो आप ओएमआर शीट में प्रश्न पत्र संख्या भरेंगे वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप उसमें मिस करते हैं, उसमें गलती करते, भरने में गलती करते हैं, तो आपकी ओएमआर शीट चेक नहीं की जाएगी। इसलिए ओएमआर शीट को बहुत सोच समझकर आपको भरना पड़ेगा, बहुत सोच समझकर।
एक गलती पूरे कैरियर को बर्बाद कर देगा। इसलिए 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न कम करिएगा, लेकिन OMR शीट को आराम से सही तरीके से भरिएगा, जिससे OMR शीट आपकी चेक हो जाए। अगली अपडेट है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। ज्ञापन दिया जा रहा है, मांग किया जा रहा है, निदेशालय तक जाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। प्रीलिम्स और मेंस होना है, आपको मालूम होना चाहिए। प्रीलिम्स मतलब बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा है, इसमें वक्त लगेगा। अगर कोई कहता है कि इस महीने नोटिफिकेशन आ रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहा है। नोटिफिकेशन अभी नहीं आने वाला है, अभी काम ही नहीं हो पाया है। तो जब काम कंप्लीट होगा तभी तो नोटिफिकेशन आएगा। जो बदलाव किए जा रहे हैं वह हो जाएगा तभी तो नोटिफिकेशन आएगा। इसलिए आपको अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब इतना लंबा भी नहीं कि 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ महीनों का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह में आपके भर्ती पर काम शुरू कर दिया जाएगा, उसके बाद विज्ञापन आएगा। तो 1 से 1.5 माह भी आपको वेट करने की आवश्यकता है। अगली अपडेट है चौथे सप्ताह में आएगा एक रिजल्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार बता चुका हूं कि 15 सितंबर के पहले नहीं आएगा। 3 महीने पहले मेरे द्वारा बताया गया था कि 15 सितंबर के पहले जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सितंबर के चौथे सप्ताह तक आपका रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। तो जूनियर असिस्टेंट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में शामिल हैं, यानी कि जूनियर असिस्टेंट 2019 में शामिल हैं, उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आपका परिणाम बहुत जल्द घोषित किया जाएगा, यानी कि इस महीने के चौथे सप्ताह में। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ नीट पीजी को लेकर। नीट पीजी की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 मार्च को होगी परीक्षा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की तरफ से 20 दिन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन 2023 के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मेडिकल छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नीट से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार नीट पीजी 2023 की परीक्षा 5 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। हालांकि छात्र इस बात का ध्यान रखें कि अभी केवल टेंटेटिव डेट है, ज़रूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसलिए इस डेट को कंफर्म मानकर नहीं चलना है, बदलाव हो सकता है, लेकिन तैयारी के लिए इसी डेट को मानना है। तैयारी के लिए इसी डेट को मानना है। अगर आप आगे सोचकर चलेंगे, बहुत आगे सोचकर चलेंगे, तो आपकी तैयारी इतनी बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगी। जो नज़दीक डेट होता है उसको मानकर चलेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी, आप और मेहनत करेंगे। इसलिए 5 को मानकर आपको तैयारी करना है कि आपको 5 तारीख को परीक्षा में प्रतिभाग करना है। तो 5 में बदलाव हो सकता है, साफ साफ लिखा गया है, टेंटेटिव डेट बताया गया है, इसमें बदलाव हो सकता है, प्रस्तावित है, संभावित है। तो संभावित डेट में कभी ना कभी बदलाव हो सकता है। अब मेरे द्वारा कह दीजिए कि 8 तारीख को परीक्षा होगी, भविष्य की बात है, और भविष्य की बात हमेशा संभावित होती है, कंफर्म नहीं होती है। क्या होती है? संभावित होती है, कंफर्म नहीं होती है। इसलिए भविष्य की बात को कंफर्म मान के नहीं चलना चाहिए, हमेशा संभावित मान के चलना चाहिए। 2, 4, 6 दिन विलंब हो सकता है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें।